हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की पर्टिकुलर वीडियो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए है जो जून 2026 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक्स टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया और हमारे फ्रेश बैचेस जो अभी कल ही से स्टार्ट हुए हैं उनको ज्वाइन किया। फॉर श्योर आपकी सक्सेस में हम आपका पूरा साथ देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कमिंग जून अटेम्प्ट में आप जो भी एग्जामिनेशन दो फॉर श्योर सक्सेसफुली उसको पास आउट कर पाओ। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करेंगे। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने ईसीआईपीएल सब्जेक्ट के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इस सब्जेक्ट के जितना भी कंटेंट आईसीएसआई के सिलेबस में दिया है उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स इजी हैं, कौन से चैप्टर्स थोड़े से ट्रिकी हैं, कौन से चैप्टर्स स्कोरिंग हैं, कौन से चैप्टर्स को पहले किया जाए। ये आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मेन रीजन ये है कि आप सभी लोगों को एक रोड मैप मिल जाए कि जो कमिंग जून अटेम्प्ट एग्जाम्स हैं उसके लिए ईसीआईपीएल के सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। मैं सीएसजीडी सलूजा करीबन पिछले 9 सालों से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं, तो 9 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है पूरा झोंक दूंगा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो दैट कि आप लोगों को एक बेहतर स्ट्रैटेजी मिल पाए कि किस तरीके से सब्जेक्ट को फर्दर प्रिपेयर करना है। तो आइए सब लोग सामने स्क्रीन पे देखते हैं। हमारे सामने जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, जिसको हम लोग ईसीआईपीएल का नाम देते हैं। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए एंड द सेकेंड पार्ट इज पार्ट बी। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इकोनॉमिक और कमर्शियल लॉज आते हैं और जो पार्ट बी है हमारा उसमें डेडिकेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है। जब हम पार्ट ए की बात करते हैं सर तो ये हमारे एग्जामिनेशन में 60 मार्क्स का कंटेंट होल्ड करते हैं, लेकिन अगर हम पार्ट बी की बात करें तो ये डेडिकेटली 40 मार्क्स का एग्जाम में आता है। अगर हम ईसीआईपीएल के टोटल चैप्टर्स की बात करें तो देयर आर टोटल 17 चैप्टर्स विच आर देयर इन ईसीआईपीएल इंक्लूडिंग पार्ट ए एंड बी। जब हम इन चैप्टर्स को थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें, तो ये चैप्टर्स हमारे सामने जो आते हैं वो ये हैं। इन चैप्टर्स को मैंने आपके सामने कुछ सेग्रीगेट किया है। वैसे अगर हम देखें तो पार्ट बी में देयर आर टोटल 6 चैप्टर्स। उन 6 चैप्टर्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू आईपीआर, यानी इसमें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं तो हम ऐसे बोलते हैं कि 5 रिस्पेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉज हमारे सिलेबस में है, जिसमें एक हमारे पास आता है डिजाइन एक्ट जिसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन बोलते हैं, एक आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, एक आता है ट्रेडमार्क, एक आता है कॉपीराइट और एक आता है पेटेंट। इसमें से बहुत सारे बच्चों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट के बारे में फॉर श्योर सुना होगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स माइट भी कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने शायद सुना हो बट उनको पता ना हो कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और डिजाइन एक्ट के बारे में मेरे को लगता है कि आपने पहले शायद नहीं सुना होगा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप यहां पर पढ़ोगे। ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये 40 मार्क्स के हैं सर। हाईली स्कोरेबल कंटेंट। इस 40 मार्क्स में से हर एक स्टूडेंट को एक टारगेट लेकर चलना चाहिए कि कम से कम वो टारगेट करे कि सर इस 40 में से उसके 35 मार्क्स मिनिमम स्कोर हों। इस तरीके से इन 6 चैप्टर्स को घोल के पी जाइए, इतने अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स बनाइए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, इसकी इतनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करिए कि 40 मार्क्स में से 35 मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही करने हैं एनी हाउ। अगर ये 35 मार्क्स स्कोर हो जाए, मैं आपको बोलूं आपके ईसीआईपीएल के सब्जेक्ट का काम हो गया। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट्स है, ईसीआईपीएल, टैक्स और साथ में सीएमएसएल, सिक्योरिटी लॉस, कैपिटल मार्केट। इन तीनों ही सब्जेक्ट में ईसीआईपीएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रामबाण है, सेवियर है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ग्रुप में एग्रीगेट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। दिसंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए या इससे पहले के अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देखिए, इतनी डिटेल्ड स्टडी करते हैं हम लोग कि अगर इस पर्टिकुलर पेपर को कोई भी बच्चा अटेम्प्ट करता है, जिन्होंने हमारी क्लासेस देखी हैं खासतौर पर अगर मैं बात करूं, तो बहुत इजीली इस पेपर को वो अटेम्प्ट कर पाता है और बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाता है। इन दैट सिचुएशन ये आईपीआर का जो पार्ट बी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स पार्ट ए। पार्ट ए में देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स। उस 11 चैप्टर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरफ हमारे पास ये 6 चैप्टर्स आते हैं,
एक तरफ हमारे पास ये 5 चैप्टर्स आते हैं। इन 6 चैप्टर्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, दैट इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके बेसिस पे हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ओडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का चैप्टर पढ़ते हैं। फिर एक चैप्टर आता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये प्लस स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको इंडिया प्लस फॉरेन टेरिटरीज या हम बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री से लेना देना है। फिर हमारे पास जो लॉज आते हैं उनको हम, जो लॉज अब हम करने जा रहे हैं इनको हम जैसे बोलते हैं कि ये भी कमर्शियल लॉज में आते हैं। जैसे हम बोलें तो हमारे पास आता है लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, कंपटीशन एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड देन कम्स रेरा। इनमें से आप लोगों ने पहले किसके बारे में पढ़ा है? मेरे को उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया किसी को अगर होगा तो शायद फेमा को लेकर होगा या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर होगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पे जो अभी ग्रुप 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इस लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले आप लोगों ने इन चैप्टर्स के बारे में कहीं पहले पढ़ा हो। ये जो चैप्टर्स हैं जो आपके पार्ट ए के हैं, ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ये 11 चैप्टर्स 60 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ये 60 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर बहुत लोअर साइड भी लेके चलूं तो हम ऐसे बोलते हैं कि सर 45 मार्क्स इनमें से भी अचीव करना, अगर आपने पार्ट ए अच्छे से किया है तो बहुत इजीली स्कोर हो सकते हैं। अगर 45 और 35 इन दो का टारगेट लेके चलें तो सर करीबन 80 मार्क्स बनते हैं। क्या सर 80 मार्क्स लेकर आ पाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पिछले दो अटेम्प्ट से बच्चों के 81 मार्क्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन जब वो ला सकते हैं तो आप भी बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। और जिस हिसाब से इस बार दिसंबर अटेम्प्ट के एग्जाम्स हुए हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस दिसंबर अटेम्प्ट में भी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अब मैं इन सारे चैप्टर्स को थोड़ा सा सेग्रीगेट करता हूं। जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी में या क्लास में तो आप लोगों को इन चैप्टर्स के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू दिया जाएगा। लेकिन सर मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अब मैंने चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ मैंने बोला वो चैप्टर्स जो ईजी हैं और ज्यादा लेंदी भी नहीं है। ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं सर, क्योंकि छोटे छोटे हैं और इजी भी है। देन कम्स कुछ ऐसे चैप्टर्स जो इजी हैं बट थोड़े से लेंदी हैं, कंटेंट थोड़ा सा वास्ट है। ग्रुप 2 वैसे भी सर बदनाम है अपने सिलेबस के कंटेंट, अपनी सिलेबस की वास्टनेस को लेकर। ग्रुप 2 में सब्जेक्ट भले ही 3 है बट उसका सिलेबस कंटेंट अगर देखा जाए तो ग्रुप 1 से कम नहीं है। टैक्स अपने आप में एक हैवी सिलेबस कैरी करता है। तो इन दैट सिचुएशन जो सेकंड वाला पोर्शन है वो इजी चैप्टर्स का है बट वो थोड़े से लेंदी है। और जो तीसरा हम लोगों ने पोर्शन बनाया है वो उन चैप्टर्स का बनाया है जो थोड़े से लेंदी भी हैं और थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज ट्रिकी है, क्योंकि आपने पहले उनके बारे में कभी पढ़ा नहीं। तो इन दैट सिचुएशन इन जो ट्रिकी चैप्टर्स है ना, उनमें जनरली जो पास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं, जब उन्होंने पहली बार इन चैप्टर्स को पढ़ा तो उनको ऐसा फील हुआ कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं ये ट्रिकी इसलिए हैं क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है उनको समझने में थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। इसलिए क्योंकि टर्मिनोलॉजी नई है, नए टर्म्स सीखते हैं, नई वोकैबुलरी हम अपनी इंप्रूव करते हैं, जिस वजह से ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। अगर हम इन चैप्टर्स को सेग्रीगेट करें तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हमारा एक चैप्टर आता है ओडीआई, एसईजेड, एफसीआरए। ये 3 चैप्टर्स अभी हम लोगों ने पार्ट ए में देखे। देन लीगल मेट्रोलॉजी एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मेरे अकॉर्डिंग पास्ट ईयर स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर्स ईजी हैं, बहुत लेंदी भी नहीं है। पार्ट बी की बात करें, आईपीआर की बात करें तो आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू आईपीआर, डिजाइन एक्ट, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट। इजी, नॉट सो लेंदी। ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जब आप ईसी आईपीएल की प्रिपरेशन करें तो इन चैप्टर्स को जब आप पढ़ें तो बहुत होल हार्टेडली पढ़िएगा, ऐसे कि एक बार पढ़िए और आप पूरी तरीके से फॉर श्योर हो जाइए कि भाई इस चैप्टर में से कुछ भी आ जाए हमको आंसर आता ही है। और मैं आपको बोलूं, आपकी एग्जाम में जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो ये बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएंगे क्योंकि कंटेंट ही थोड़ा सा लिमिटेड है। देन कम्स ऐसे चैप्टर्स जो इजी हैं बट थोड़े से लेंदी हैं। देखो पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि फेमा और कंपटीशन एक्ट इजी है। पता नहीं क्यों बच्चों के दिमाग में हुआ है कि भाई फेमा और कंपटीशन बहुत टेक्निकल है, समझ नहीं आता। मैं आपको बोलूं, इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब हम लोग रिवीजन क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन चैप्टर से डर लग रहा होता है। बट आप ट्रस्ट करिए, ये चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं अगर आप अच्छे से इनको पढ़ें।
तो इन दैट सिचुएशन फेमा कंपटीशन एक्ट लेंदी चैप्टर्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपने आप में लेंदी चैप्टर है, रेरा लेंदी चैप्टर है, आईपीआर की मैं बात करें तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट थोड़े से लेंदी चैप्टर हैं इन कंपैरिजन टू डिजाइन और जीआई एक्ट, बट ट्रस्ट मी चैप्टर्स भरी लेंदी हैं, लेकिन अगर अच्छे से पढ़े जाएं तो ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और साथ ही साथ एक बार अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो आपके फेवरेट चैप्टर्स बन जाते हैं। देन हमारे पास आते हैं 3 चैप्टर्स जो बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो भैया थोड़े से आउट ऑफ द लीग हैं, एफडीआई, एफटीपी और पेटेंट एक्ट। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को थोड़ा सा सिस्टमैटिकली पढ़ो, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड होके अगर पढ़ो, तो आपको ये चैप्टर्स भी आपके कंट्रोल में हैं ऐसा मालूम पड़ेगा। बट इन चैप्टर्स में अगर मैं बोलूं तो बच्चों की डेडिकेशन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेडिकेटली इन चैप्टर्स को 2 बार भी अच्छे से पढ़ लें तो फॉर श्योर ये चैप्टर्स भी आप आसानी से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी कर सकते हो। ये चैप्टर्स प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने जैसे बोला टेक्निकल क्यों है, इनके टर्म्स की वजह से। तो जब आप अगर मैं बोलूं जब आप रिवीजन भी करोगे तो जो ये ट्रिकी प्लस लेंदी चैप्टर्स का हेड है ना, ये आपका सबसे ज्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि इसको रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर मैं बोलूं इन टोटल 17 चैप्टर्स में अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसे बोलता हूं कि ये जो 2 हेड हैं इनको अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें सर, तो आउट ऑफ 17 14 चैप्टर्स तो हमारे हाथ में एनी डे हैं। अब सर मैं आपको ये आज स्ट्रैटेजी ये इसलिए भी बता रहा हूं कि सर जो जून अटेम्प्ट होता है ना हमारा, ये हमेशा ही बहुत ही लिमिटेड टाइम के साथ आता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट मैं आपको अवेयर करा रहा हूं सो दैट आप अभी से ही अवेयर हो जाएं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपको एक दिन भी समझ लीजिए वेस्ट नहीं करना है। जून अटेम्प्ट जनवरी से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, और अगर हम देखें जून में हमारे एग्जाम है, और वो भी 1 जून से। जो सिर्फ ग्रुप 2 देगा उसका 2 जून को एग्जाम होगा। तो हम देखें तो हमारे पास जनवरी से लेकर मई तक का टाइम है। जनवरी से मई तक के टाइम का मतलब है हमारे पास सिर्फ 5 महीने हैं। इस 5 महीने में पहले आपको क्लास लगानी है, जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे उनको पूरा सेल्फ स्टडी करना है। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी जब करेंगे तो साथ में कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने रिवीजन भी करना है, और रिवीजन नहीं करना है सिर्फ, मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं। तो इन दैट सिचुएशन सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 महीने बहुत ज्यादा नहीं है। आप ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होगा कि वो 20th या 30th अप्रैल तक अपना सिलेबस रैप अप करेंगे, और फिर मई के मंथ में वो सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, और जून में एग्जाम आ जाएगा। आप समझ लीजिए सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा और आपके एग्जाम आ जाएंगे। बस ऐसे चुटकियों में सर्दियां जाएंगी और जून में एग्जाम आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोग को पहले से अवेयर कर दूं, सतर्क कर दूं कि मेरी इन बातों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और भरोसा रखिए मेरे पे, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूं। अगर आपको फर्दर किसी भी मूवमेंट पे ऐसा लगे, किसी भी बच्चे को ऑल ओवर इंडिया, कि आपको ईसीआईपीएल सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत लग रही है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं आपके लिए बैठा हूं। आप एनी टाइम मेरे को कांटेक्ट करिए, फॉर श्योर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से प्यार करा दूंगा आपको। ऐसे मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। इस सब्जेक्ट ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। आज मेरे को जो भी बच्चे जानते हैं वो मेरे सब्जेक्ट्स की वजह से ही जानते हैं, और उसमें ईसीआईपीएल के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं फॉर श्योर कहता हूं कि बच्चों को ये खुद भी देखकर रियलाइज होता है कि भाई इस सब्जेक्ट के साथ तो एकदम प्यार है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत लगे तो फॉर श्योर आप कांटेक्ट करिए। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी में से ईसीआईपीएल पढ़ा हुआ है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी। आप तो अब एक्सपीरियंस हो गए है ना, और ऐसी सिचुएशन में आप भी बताइए कि आपका कैसा फीडबैक रहा मेरे साथ, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, चलिए। तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अगले 4 महीने, अगले 5 महीने बहुत काम आएगी, और आपके जून अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी। सो दैट इज ऑल फॉर दिस डे। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।